स्वागत है आपका फिर से एक और कहानी में। हमारी आज की कहानी है मां का दिल। एक छोटे से गांव में एक बेटे का अपनी मां से बहुत गहरा और अनमोल रिश्ता था। उसकी मां ने उसे अकेले पाला था। हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रही। बेटे के जीवन का हर सुख दुख मां की छत्र छाया में गुजरा। मां का सारा प्यार, ध्यान और समय बेटे के लिए ही समर्पित था। बेटे के लिए मां उसकी दुनिया थी और मां के लिए बेटा उसकी जिंदगी का केंद्र। बेटे की परवरिश के दौरान मां ने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मां ने अपने जीवन के हर सुख का त्याग किया ताकि उसका बेटा हर सुख सुविधा पा सके। बेटे को पढ़ाया, लिखाया और यह सुनिश्चित किया कि वह दुनिया में अपनी पहचान बना सके। गांव में हर कोई मां बेटे के इस प्यार की मिसाल देता था। जब बेटा जवान हुआ, वह पढ़ाई और काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहने लगा। मगर हर बार घर लौटता तो मां के प्यार में डूब जाता। उसे लगता कि मां से बड़ा उसका कोई अपना नहीं है। लेकिन वक्त बदलता है और कुछ समय बाद उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन एक नई लड़की उसकी जिंदगी में आई। वह खूबसूरत थी, बातों में मिठास थी और उसकी मुस्कान ने बेटे का दिल जीत लिया। धीरे धीरे वह लड़की बेटे की दुनिया बन गई। उसकी हर सोच और ख्वाब अब उस लड़की के इर्द गिर्द घूमने लगे। लड़की के प्रति बेटे का प्यार इतना गहरा हो गया कि वह उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता था। मां को इस बदलाव का पता चला, पर उसने इसे सहज रूप से लिया। उसे अपने बेटे की खुशी में अपनी खुशी दिखाई दी। मगर बेटा अब धीरे धीरे मां से दूर होने लगा था, चाहे वह इसे खुद भी महसूस नहीं कर रहा था। लड़की का प्रेम बेटे के दिलो दिमाग पर हावी हो चुका था। वह अपने मां के साथ समय बिताने के बजाय अपने प्रेम की दुनिया में खोया रहता। मां इस दूरी को महसूस कर रही थी, मगर अपने बेटे के प्रेम की खुशी में उसने इसे नजरअंदाज किया। मां को लगता था कि बेटा बड़ा हो गया है और उसे अपने जीवन में नए रिश्तों की जरूरत है। लेकिन धीरे धीरे बेटा इतना बदल गया कि वह अपनी मां के सामने भी उस लड़की के बारे में ही सोचता रहता। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उस लड़की के बिना उसकी जिंदगी अधूरी सी लगने लगी। बेटे की जिंदगी में वह लड़की अब सबसे अहम हो चुकी थी। वह अपने हर दिन का एक एक पल उसी के ख्यालों में बिता रहा था। हर मुलाकात, हर बात उसके दिल पर गहरा असर डालती थी। धीरे धीरे बेटे की दीवानगी उस लड़की के लिए इतनी बढ़ गई कि वह उसके बिना कुछ भी सोच नहीं पाता था। एक दिन वह लड़की और बेटा किसी पार्क में बैठे हुए थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी और आसमान में सूरज ढलने को था। दोनों की बातचीत हो रही थी, मगर बेटे का ध्यान पूरी तरह लड़की की बातों पर टिका था। तभी लड़की ने उसकी तरफ एक सवालिया नजर से देखा और कहा, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। लड़की ने एक पल के लिए अपनी आंखें मूंदी और फिर गंभीर आवाज में कहा, अगर ऐसा है तो मेरी एक बात माननी होगी। बेटा थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसने कहा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। बस कहो, क्या चाहिए तुम्हें? लड़की ने उसकी आंखों में गहराई से झांका और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारी मां का दिल। यह सुनते ही बेटे के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सही सुना है। उसने लड़की से पूछा, तुम क्या कह रही हो? मेरी मां का दिल? लड़की ने पूरी ठंडेपन के साथ जवाब दिया, हां, अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो मुझे साबित करो। अपनी मां का दिल लाकर दो मुझे। यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। बेटे के दिल पर मानो बिजली गिर गई। वह एकदम से खामोश हो गया, जैसे उसकी जुबान ने काम करना बंद कर दिया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह मांग मजाक है या सचमुच की मांग। लड़की ने उसकी चुप्पी देखी और कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो यह सब तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्या तुम मेरे लिए यह नहीं कर सकते? बेटे के दिमाग में एक अजीब कशमकश शुरू हो गई। एक तरफ उसकी मां थी, जिसने उसे जन्म दिया, पाला पोसा, उसे प्यार दिया, और दूसरी तरफ वह लड़की थी जिससे वह इतना प्रेम करता था कि उसके बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकता था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। कुछ देर तक खामोश बैठा रहा, पर लड़की के चेहरे पर
किसी तरह की दया नहीं दिख रही थी। उसकी आंखों में केवल एक ही चीज थी, इच्छा पूरी होने की उम्मीद। बेटे का दिल, जो कभी अपनी मां के लिए धड़कता था, अब उस लड़की के लिए ही धड़कने लगा था। वह खुद को मां के साथ किए हर पल से दूर महसूस करने लगा। आखिरकार प्रेम की दीवानगी में वह लड़की की बात मानने का फैसला कर लेता है। उसकी आंखों में न जाने कैसी जंग छिड़ी हुई थी, मगर उसके कदम अब एक ऐसी राह पर बढ़ने को तैयार थे जिसका अंजाम उसे खुद भी नहीं पता था। रात का सन्नाटा फैला हुआ था और बेटे के मन में एक तूफान मचा हुआ था। वह अपनी मां से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन उसकी प्रेमिका की मांग ने उसे उलझा कर रख दिया था। वह अब भी यह यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसने लड़की की बात मानने का फैसला कर लिया है। उसकी आंखों के सामने उसकी मां का चेहरा बार बार आता, जिसने उसे पाला पोसा था और जिसने हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ दिया था। उस रात जब वह घर लौटा, उसकी मां ने उसे देखते ही चिंता से पूछा, बेटा, तू इतने दिनों से परेशान क्यों दिख रहा है? तुझसे कुछ छिपाया नहीं जाता, फिर क्यों तू मुझसे कुछ कह नहीं रहा? बेटे के दिल में अब तक भारी बोझ था। वह कुछ कहने को तैयार नहीं था, लेकिन मां की आंखों में अपने बेटे के लिए जो चिंता थी, उसे देखकर वह अपने आंसू नहीं रोक पाया। वह मां के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। मां उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ रखती है और प्यार से पूछती है, क्या बात है बेटा? क्या किसी परेशानी में है? बताना, तुझे क्या परेशान कर रहा है? कुछ पल की खामोशी के बाद बेटे ने कांपते हुए कहा, मां, मैं तुमसे एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जिसे सुनकर तुम शायद मुझसे नफरत करने लगोगी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मां ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आवाज में जो दर्द था, वह उसे महसूस कर सकती थी। वह और भी पास आकर बोली, मैं तुझसे कभी नफरत नहीं कर सकती बेटा। जो भी बात है बता, मैं सुनूंगी। बेटे ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मां, मेरी प्रेमिका, उसने मुझसे एक ऐसा वादा लिया है जिसे पूरा करना मेरे लिए नामुमकिन है। उसने मुझसे कहा है कि अगर मैं उससे सच्चा प्रेम करता हूं तो मुझे तुम्हारा दिल लाकर देना होगा। मां, यह सुनकर कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे, न ही कोई गुस्सा था। बेटे की उम्मीद थी कि मां शायद नाराज होगी, उसे धिक्कारेगी, मगर मां एकदम शांत थी। उसने एक गहरी सांस ली और बेटे को अपने पास बैठाकर उसकी आंखों में देखा। अगर तेरी प्रेमिका को मेरा दिल चाहिए और तुझे उससे इतनी मोहब्बत है, तो जा, मेरा सीना चीरकर दिल निकाल ले, मां ने प्यार भरी आवाज में कहा। यह शब्द सुनकर बेटे के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वह बिल्कुल निशब्द हो गया। उसकी मां, जिसने उसे जन्म दिया, पाला पोसा, उसे बिना किसी शिकायत के यह कह रही थी कि वह अपनी जान देने को तैयार है, सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा खुश रहे। बेटे के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। लेकिन प्रेम का जुनून इतना गहरा था कि उसने मां की बात मान ली। उसने धीरे धीरे मां के पास झुककर उसे गले लगाया और फिर वह वो किया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपनी मां का दिल निकाल लिया। मां ने अपनी जान देते वक्त भी अपने बेटे की भलाई और खुशी सोची। उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, सिर्फ एक मुस्कान थी जो कह रही थी, तू खुश रह बेटा, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। बेटा मां का दिल लेकर तेजी से अपनी प्रेमिका की ओर भागने लगा। बेटा अपनी मां का दिल लेकर भागता हुआ अपनी प्रेमिका के पास जा रहा था। उसके कदम तेजी से चल रहे थे, लेकिन दिल अंदर से भारी था। रात गहरी हो चुकी थी और रास्ते में सन्नाटा फैला हुआ था। मां का दिल उसकी मुट्ठी में था और वह पूरी ताकत से भाग रहा था, मानो उसके हर कदम से दूरी कम हो रही हो। लेकिन जैसे ही वह रास्ते में दौड़ रहा था, अचानक उसे ठोकर लग गई। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसके हाथ से मां का दिल भी दूर जा गिरा। गिरने की चोट ने उसे दर्द दिया, मगर उससे भी ज्यादा दर्द उसे अपने दिल में महसूस हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने ही किए पर पछता रहा था। वह सोच रहा था कि उसने किस तरह अपनी मां की जान ले ली, सिर्फ अपने प्रेम को साबित करने के लिए। जमीन पर पड़े हुए बेटे ने अपनी घायल हालत में मां के दिल की तरफ देखा। तभी एक आवाज आई, एक धीमी लेकिन बेहद ममतामयी आवाज।
बेटा, तुझे चोट तो नहीं लगी ना? तुझसे चलने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? ये सुनते ही बेटा स्तब्ध रह गया। ये उसकी मां की आवाज थी, जो अब भी उसकी चिंता कर रही थी, जबकि उसका दिल उसके हाथ में था। मां मर चुकी थी, मगर उसकी ममता अब भी जीवित थी। बेटा वही बैठा रह गया। उसके दिल में एक गहरा पछतावा भर गया। उसकी आंखों में जो आंसू थे, अब वे पश्चाताप के आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी मां की अनमोल ममता का क्या हश्र कर दिया है। जिस प्रेम के लिए उसने यह सब किया, वह असली प्रेम था ही नहीं। असली प्रेम तो उसकी मां का था, जो अपनी जान देने के बाद भी उसकी चिंता कर रही थी। यह आवाज बेटे के दिल को अंदर से झकझोर गई। उसने अपने हाथों में मां का दिल देखा और एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब वह दीवानगी नहीं थी, जो उसे अपनी प्रेमिका के लिए थी। अब वहां सिर्फ पछतावा था, एक अंधेरा जो उसकी आत्मा में समा गया था। उसने सोचा कि क्या वह उस लड़की के प्यार के लायक भी है? क्या ऐसा प्रेम, जो अपनी मां की कुर्बानी मांगता है, सच्चा हो सकता है? इस गहरे पश्चाताप में डूबा हुआ बेटा वहीं रास्ते में बैठा रहा। मां का दिल उसके सामने पड़ा था, मगर अब वह उसकी कोई अहमियत नहीं रखता था। बेटा अब मां के दिल को हाथों में लिए बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में भारी पछतावा। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने यह सब कैसे किया, कैसे अपनी मां की ममता और प्यार को इतनी आसानी से कुर्बान कर दिया, बस अपनी प्रेमिका की असंभव मांग को पूरा करने के लिए। कुछ देर तक यूं ही जमीन पर बैठा रहा। उसकी आंखों के सामने बार बार मां का वह चेहरा आ रहा था, जो उसे हमेशा प्यार भरी निगाहों से देखता था। जिस मां ने उसकी हर छोटी बड़ी खुशी के लिए अपनी जिंदगी का हर सुख त्याग दिया, वह आज अपने बेटे की खातिर जान दे बैठी थी। इसी विचार में डूबे हुए अचानक उसे अपनी प्रेमिका की याद आई। वह अब भी उसका इंतजार कर रही होगी, मगर अब वह प्रेम उसे खोखला लगने लगा था। उस प्रेम में वो निस्वार्थ भावना नहीं थी, जो उसकी मां के प्रेम में थी। उसे एहसास होने लगा था कि सच्चा प्रेम वह होता है, जो बिना किसी शर्त के दिया जाता है, जैसे उसकी मां ने हमेशा उसे प्यार दिया था। उसकी प्रेमिका ने जो मांग की थी, वह एक स्वार्थी प्रेम का प्रतीक थी। उसके लिए अपनी मां की जान लेना, अपने प्यार को साबित करने का कोई तरीका नहीं हो सकता था। अब उसे अपनी गलती का पूरी तरह एहसास हो चुका था। वह दौड़ते हुए अपने घर वापस जाने का सोचने लगा, मगर अब उसकी मां उसके पास नहीं थी। बेटा अपनी प्रेमिका के पास जाने की बजाय वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ आ गया था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। उसकी मां ने उसे अपने प्रेम की सच्ची ताकत दिखाई थी, और अब वह इस सच्चाई का सामना कर रहा था। उसी वक्त वह सोचने लगा कि उसकी प्रेमिका, जिसे वह अपना सब कुछ मानता था, असल में उसकी जिंदगी का वह हिस्सा नहीं थी जो उसे खुश रख सके। सच्चा प्रेम उसकी मां ने दिया था, जिसने उसे बिना किसी शर्त, बिना किसी स्वार्थ के अपनी जान तक देने को तैयार हो गई थी। वह अब समझ चुका था कि उसकी प्रेमिका का प्रेम महज एक भ्रम था, और सच्चे प्रेम का प्रतीक उसकी मां थी। यह विचार आते ही वह उठा, मां के दिल को हाथों में लेकर अपने घर की ओर वापस चल दिया, और उसने अपना पूरा जीवन पछतावे और आत्मग्लानि में ही बीता दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। अपने विचार हमें कमेंट करके भेजें। कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।